ये राहुल गांधी ठीक कह रहे हैं या अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, पॉलिटिक्स चमका रहे हैं कि सदन में विपक्ष को बोलने की आजादी नहीं है 18वीं लोकसभा में? देखिए, मुझे एक ऐसा अनुभव है जो मैं साझा करता हूं। आप सबको मालूम है, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं और पैनी नजर रखती हैं। यहाँ त्यागी जी हैं, विनोद शर्मा जी हैं। राज्यसभा में बहस चल रही थी और बहस का उत्तर प्रधानमंत्री जी दे रहे थे। और इसके पहले विपक्ष के नेता जब भी बोलते हैं तो प्रधानमंत्री जी स्वयं राज्यसभा में आकर उनके पूरे भाषण को सुनकर उनके भाषण के बिंदुओं को लिखकर जाते थे। यह सांकेतिक चीज नहीं होता, यह सम्मान करना होता विपक्ष का। विपक्ष के भाषण को हमने शांतिपूर्ण सुना। जब प्रधानमंत्री जी बोलने के लिए उठे तो पूरी कांग्रेस पार्टी वेल में आकर अभद्र अमर्यादित नारे लगाती रही। मैं हमेशा कहता हूं, जो सड़क पर कही जाती है, बोली जाती है, वो संसद में ना कही जानी चाहिए ना बोली जानी चाहिए। जो संसद में कही बोली जाती है वे शिक्षण संस्थाओं में कही और बोली नहीं जानी चाहिए। इस मर्यादा को यदि हम नहीं रखेंगे तो सिविल सोसाइटी का विकास नहीं हो पाएगा, लोकतंत्र समृद्ध नहीं हो पाएगा। सवाल किसी पार्टी का नहीं है। आप प्रधानमंत्री को पूरे 1 घंटे तक बोलने नहीं दिए। इस टीवी डिबेट में यदि मैं बोलता हूं और थोड़ी से हस्तक्षेप होता है तो हम व्याकुल हो जाते हैं, हम बोल नहीं पाते हैं। जहां 100 के करीब मेंबर चिल्ला रहे हों, अभद्र नारे लगा रहे हों, उस बीच में प्रधानमंत्री ने भाषण दिया। राहुल गांधी जी को जब तक यह अनुभूति नहीं होगी कि लोकतंत्र में सब बराबर होते हैं, चाहे वो किसी राजा राजवाड़े के संतान हो या किसी 10 जनपद से आए हुए हो, लोकतंत्र सबको बराबर कर देता है। तभी तो लालू यादव जैसे लोग राजनीति उभर कर ऊपर तक आए। यदि लोकतंत्र बराबर नहीं करता तो लालू यादव जैसे लोग नहीं आते। हमारी उनसे आपत्ति है, लेकिन ऐसे लोग ताकि उभर कर आए। आपकी बात, लेकिन जिस नियम का हवाला दिया लोकसभा स्पीकर ने 349 के तहत आचरण का, मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए एलओपी को, विशेष रूप से लीडर ऑफ ऑपोजिशन को, तो सफाई देने का मौका भी दिया जाना चाहिए था कि भाई वो बोल पाए। लोकसभा एडजर्न हो गई, उसके बाद आरोप लगाया तो सफाई ले लेते। ये गरिमा जी, ये अपवाद स्वरूप नहीं है, ये मल्टीपुल है। राहुल गांधी संसद परिसर में क्या कर रहे हैं? संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति की मिमिक्री कर रहे हैं, उसका वीडियो बना रहे हैं। मैंने ये अनथिंकेबल है। विपक्ष के नेता की जो बड़ी मर्यादा होती है, कभी कभी विपक्ष का नेता तो सत्तारूढ़ दल के नेता से बड़ा दिखाई पड़ता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी विपक्ष में थे, उनकी ऐसी हैसियत थी कि उनके सामने प्रधानमंत्री का पद छोटा तो नहीं, लेकिन तो ये विवेकाधिकार तो लोकसभा स्पीकर के पास सर है ना राकेश जी? भाई सस्पेंड कर दे, सदन में ना आने दे, पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दें। अगर एलओपी आचरण के अनुरूप, मर्यादा के अनुरूप व्यवहार नहीं कर रहा है तो उसको सदन से निलंबित कर दें। भाई 146 सांसद पहली बार निलंबित हुए इस देश के इतिहास में। नहीं, देखिए, एक सवाल यह उठता है कि संसदीय जनतंत्र को यदि इवॉल्व कराना चाहते हैं तो संसदीय जनतंत्र में कोर्सिव में डेमोक्रेटिक कोर्सन करना ही पड़ेगा। ये राहुल गांधी की आदत बन गई है, उनके इशारे पर। अब बताइए, संसद के भीतर आंख मारना, ये कितनी अभद्र चीज है। ये राहुल गांधी कर रहे, कैमरे में आ रहा है। ये कोई माननीय ओम बिरला जी कोई अपनी तरफ से नहीं बोल रहे हैं, ये दिखाई पड़ रहा देश में। देखिए, राहुल गांधी तो क्यों? अच्छा, ये नहीं, लेकिन राकेश जी सुनिए ना एक बार, ये तो विवेकाधिकार है, बाकायदा एकाधिकार है लोकसभा स्पीकर का, सस्पेंड कर दें अगर आचरण मर्यादा के अनुरूप नहीं है तो। देखिए, एक बात यह है कि विपक्ष के नेता की मर्यादा को देखते हुए लोकसभा के अध्यक्ष ने अपना व्यवहार किया है। उन्होंने अपनी मर्यादा में एक घटना का जिक्र करना चाहता हूं। राम मनोहर लोहिया जी लोकसभा के सदस्य थे, उन पर सिलभद्रिया जी जो राज्यसभा के सदस्य थे 1967 पे, उन पर गंभीर आरोप लगाया भ्रष्टाचार का। वो लोकसभा के थे, राज्यसभा में थे। मैं उस वक्त कहता हूं कि पार्लियामेंट में पार्टीजन नहीं हुआ और सिलभद्रिया जी के आचरण पर यहां तक कि कांग्रेस पार्टी के लोग, लेकिन सिलभद्रिया जी ने जो किया वह कांग्रेस लोहिया जी को डिग्रेड करने के लिए कहा। उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने एक उद्योगपति से 1 लाख रुपए लिए।
और पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी रही, सुभद्रा जी के साथ। यह जो तरीका अपनाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के द्वारा कि विपक्ष के साथ, वही राहुल गांधी की आदत पड़ गई। राहुल गांधी को लगता है मैं विशेष हूं, बाकी लोग आम हैं। चलिए अब अगर मैं एलओपी की में राहुल गांधी को एक तरफ किनारे कीजिए, भाई 146 सांसद जो देश के इतिहास में पहली बार सदन से बाहर निकाल दिए गए, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। और क्या मांग कर रहे थे भाई, संसद में 2 लोग घुस आए, देश के गृह मंत्री अमित शाह आकर बयान दे दें सदन में इस मांग पर कि भाई हंगामा कर रहे थे, कामकाज नहीं करने दे रहे थे, 146 को उठाकर बाहर कर दिया। देखिए, मैं राज्यसभा में प्रिविलेज कमेटी का मेंबर था। उस प्रिविलेज कमेटी में लगभग दर्जनों मेंबर्स का केस आया। पहली बार इतने केसेज आते थे। और आप कहेंगे इतने लोग क्यों आ रहे हैं? कोई मेंबर वहां पर वीडियो बना रही है, राज्यसभा की संस्कृति की, राज्यसभा के कानून खिलाफ है। नहीं, मैं इस वाले मामले पर लोकसभा और राज्यसभा से जो 146 सांसदों का पहली बार सस्पेंशन पूरे सेशन के लिए हुआ, हिस्ट्री में पहली दफा। देखिए, जब आप सदन की कार्रवाई नहीं करने देंगे, सदन की कार्रवाई में बाधित करेंगे, अलोकतांत्रिक और अराजकतापूर्ण व्यवहार करेंगे, तो सदन से आपको निकाला ही जाएगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। गृह मंत्री के बयान की मांग करना, सदन में 2 लोग कूद आए हो और वो किसी तरह का धुआं स्प्रे वहां उड़ा रहे हो, और ये मांग कर ले अगर विपक्ष की भाई गृह मंत्री आकर सदन में सिर्फ बयान दे दे, ये हंगामा करना, कामकाज को बाधित करना। आप गरिमा जी एक बात सुन लीजिए। बताइए ना गरिमा जी, आप सुन लीजिए। हर सदन की कार्रवाई कैसे चलती है? बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होता है, त्यागी जी बहुत सीनियर मेंबर है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में सभी दल के नेता आते हैं, उस पर विचार करते हैं। अब विपक्ष क्या करता है? बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कुछ हुआ, आज बजट चल रहा है, बजट पे भाषण नहीं करेंगे क्योंकि बजट पे इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को विकसित भारत का जो रास्ता दिखाया, उसकी आलोचना करेंगे तो जनता के बीच एक्सपोज होंगे। तो इनके पास एकमात्र रास्ता है, सदन को मत चलने दो। कभी प्रधानमंत्री जी का बयान चाहिए, कभी अमित शाह जी का बयान चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने अब क्यों बोला, तब क्यों नहीं बोला, गृह मंत्री जी ने क्यों नहीं बोला, कब बोले? अरे आप क्या चलना चाहते हैं? तो ये आप ये 10 जनपद है क्या? हंगामा कर रहे थे, गलत बयान। देखिए, संसदीय जनतंत्र, मैं बात पूरी कर लूं गरिमा जी। मैं जस्टिफाइड था गरिमा जी, मेरी बात पूरी कर लूं। देखिए, मैं बताता हूं कि अमेरिका के सीनेट की कार्रवाई देख जाइए, अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की कार्रवाई देख जाइए, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स की कार्रवाई दिखा जाइए, वहां भी सत्ता विपक्ष है। अनेक मुद्दों पर यूरोप डिवाइडेड रहा, हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ कॉमन्स डिवाइडेड रहा, लेकिन विपक्ष ने वह काम नहीं किया जो राहुल गांधी करते हैं। ये विदेश में जाकर भारत को गाली देते हैं, प्रधानमंत्री जी को गलत शब्द कहते हैं। चलिए, आप देश, तो आपका अगर वो देश के बाहर गलत शब्द कहते हैं, लेकिन सदन के भीतर अराजकता फैलाना। राकेश जी, एक सेकंड, अगर राहुल गांधी देश के बाहर जाकर निंदा करते हैं, देश की गलत बयानी करते हैं, तो सांसद के तौर पर जो उनका बोलने का अधिकार है वो कर्टेल हो जाता है क्या? भाई जांच एजेंसियां जांच करे ना उसकी। सांसद के तौर पर अधिकार जो है बोलने का सदन में, वो कर्टल तो नहीं होता। सदन में बोलना चाहे तब तो बोलेंगे, सदन में आंख चलाएंगे, बाहर वीडियो का उपराष्ट्रपति जी की मिमिक्री करवाकर उसका वीडियो तैयार करेंगे। आप क्या किस विपक्ष के नेता की बात करें? राहुल गांधी संसदीय जनतंत्र, मेरी बात, संसदीय जनतंत्र की, और ये जो रमेश बिदुड़ी, मेरी बात तो मैं पूरी कर लूं। मैं गरिमा जी, मुझे 2-3 लाइन लगातार बोलने दीजिए। बस ये संसदीय जनतंत्र की ट्रेजेडी, त्रासदी है कि ये मैं पूरा कर दूं। संसदीय जनतंत्र की त्रासदी है कि बहुत से ऐसे लोग क्या बोलेंगे ये परसीव कर लिया। और ये जो रमेश बिदुड़ी, ओए मुल्ले, ओए उग्रवादी, ओए आतंकवादी, बाहर मिल, बाहर बताएंगे तुझे, और बड़े नेता सीनियर बीजेपी के हंसते हुए दिखाई दिए वहां, ये मर्यादित आचरण है। देखिए, पार्टी ने उन पे कार्रवाई की, पार्टी ने इतनी बड़ी कार्रवाई की कि उन्हें लोकसभा टिकट से वंचित कर दिया गया, और विधानसभा में टिकट दे दिया। ये कम बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो सुन लीजिए, जो मोदी जी की बूटी बूटी काटने की बात कहे, आप देखिए उसको किस तरह से पार्टी सम्मान की। रमेश बिधूरी की जीती हुई सीट पर उन्हें टिकट नहीं दिया गया, और दिल्ली विधानसभा में टिकट दे दिया। भाई वहां सजा दे दी और दिल्ली मैंने क्या कहा किसी को? अरे आप उन्हें फांसी पर सजा दे देंगे क्या? उनको एक गलती की एक सजा दी गई कि आप लोकसभा का टिकट नहीं दिया गया। प्रिविलेज कमेटी ने क्या किया लोकसभा की? भाई 349 का हवाला दे रहे हैं।
पार्टी के कार्यकर्ता पार्लियामेंटेरियन है हैं, राकेश जी। पार्टी के कार्यकर्ता उनको विधानसभा का टिकट दिया गया। आप एक्स मैं जो 2-3 पार्लियामेंटेरियन बातें हैं, कहना चाहता हूँ, एक बार सुन एक्स लीजिए। पार्लियामेंटेरियन है आप। सदन के भीतर ये दुनिया भर का गाली गलौज जो किया गया, किस रूल बुक के तहत कार्रवाई हुई रमेश बिदुड़ी के खिलाफ? देखिए, एक बात मेरी सुन लीजिए। मैं जो कहना चाहता हूं, यदि केस टू केस निकालेंगे, लोकतंत्र में एक क्षरण तो हो रहा है, इसमें तो दो राय नहीं है कि डिस्कोर्स ऑफ लैंग्वेज चेंज हो रहा है, और डिस्कोर्स ऑफ लैंग्वेज बहुत ही अनफॉर्चुनेट तरीके से चेंज हो रहा है। प्रश्न वो नहीं उठता है। प्रश्न यहाँ की विपक्ष के नेता और सदन के नेता का व्यवहार कैसा होना चाहिए, मेरा यह जानना है। आपने कभी प्रधानमंत्री मोदी जी को सदन के भीतर कभी भी ऐसा करते देखा? जब उन्होंने राहुल गांधी जी ने कहा कि आपको डंडे पड़ेंगे, मोदी जी को कहा कि लोग सड़क पे डंडे मारेंगे, तो प्रधानमंत्री जी ने उसका कैसा जवाब दिया? उन्होंने कहा कि मैं सूर्य नमस्कार बढ़ा दूंगा जिससे मेरे शरीर मजबूत हो, अगर डंडे पड़ेंगे तो मैं सह लूंगा। अब देखिए, ये मर्यादित जवाब है, यह जवाब नहीं था, ये राहुल गांधी के लिए एक लेसन था। क्या आप ऐसी और बात न अनुराग करें ठाकुर जो आपकी मर्यादित जनहसाई बयान हो, दे रहे थे आपकी सदन बची के हुई क्रेडिबिलिटी भीतर। समाप्त हो जाए। अनुराग ठाकुर कि जिसकी जात का नहीं पता वो जातिगत जनगणना की बात करेगा, ये मर्यादित बयान था। राकेश जी, क्या कार्रवाई हुई अनुराग एक बात सुन ठाकुर के लीजिए, खिलाफ? एक बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। राहुल गांधी जनेऊ पहनेंगे तो उनसे धर्म पूछा जाएगा। राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात करेंगे तो उसे जाति पूछी जाएगी। सदन के राहुल भीतर गांधी कहते हैं जातिगत जनगणना सदन जो के नहीं, हर भी ये व्यक्ति की- मर्यादित बयान था क्या? नहीं, आप जिसकी जात का पता नहीं, यानी जिसके बाप का पता नहीं। नहीं, आप तो मैं गरिमा जी, आज तो आप नहीं बोलने देंगे तो मैं नहीं बोल पाऊंगा। अच्छा, कह लीजिए, कह लीजिए। मैंने अगर ये कोर्ट की तरह हुआ तो मैं तो बोल दूं था। हाँ। देखिए, केस टू केस डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी हम कर रहे हैं विपक्ष के नेता की भूमिका कैसी होनी चाहिए। विपक्ष के नेता कौन थे? एक समय सीएम स्टीफेंस थे कांग्रेस के, एक समय स्वयं अटल बिहारी वाजपेयी थे। अब बताइए, विपक्ष के उस नेता से और राहुल गांधी की आप तुलना कर सकते हैं क्या? कोई भी कांग्रेस का व्यक्ति उनसे तुलना कर सकता है क्या? वो अब ये कांग्रेस के भी वरिष्ठ तो नेता फिर हो एक सकते केस हैं। स्टडी ही है, एक इकलौता ही इंडिविजुअल केस है। फिर केसी त्यागी